देखा देखा तुमने तुम्हारा खाया है तुमको नंगा खोजते हैं नंगा है। लोग तब तक ये पड़ा है खेती बाड़ी उसके हाँ, बाद हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। एक और नई सुबह हो चुकी है इस खूबसूरत से गांव में। अभी सूर्योदय हो ही रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग ये नज़ारे हैं। और मौसम तो आज एकदम से क्लीन है, आसमान में बिल्कुल भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जस्ट अभी मैं नहा धो करके आया हूँ, तो फाइनली आज जो है एक नई जगह नई लोकेशन में जाने की तैयारी हो चुकी है। फिर अभी जस्ट नहा करके मैं ऊपर आया हूँ, अभी विशाल जी जस्ट उठे हैं। चलो फिर अभी सबसे मिलते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो देखो यार कितनी चटक वाली धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर इसके साथ ही आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो गई है एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। जाती है बाहर को। हाँ। देखो पीछे से भी लोग आएगी वो बुझा पर रखा है हमने अपने संध्या पूजी करूंगा अपने नान भिन के बिल्कुल। हाँ देखा देखा तुमने तुम्हारा खाया है तुमको नंगा खोजते हैं नंगा है। मैं नंगा हूँ। सब नंगा ही है तो पूरे गाँव वाले हाँ सबने तो पीने नहीं बार क्या चाचा भी नहीं अब वहाँ से कहाँ से आ रहे हो उनका भी फर्क में नहीं उन्हें नंगा ही करना। वो भी नंगा ही है। चाचा ने भी नहीं पहनने की है, वो भी नंगा ही है। है ना, सही कह रहे हैं वो। ना खा मोना विशाल जी के मम्मी और पापा भी आ रहे हैं लिंगुड़ता तक। तो ठीक है बू, फिर बैठो बैठो बू पला। हाँ जाओ अम्मा बैठो पे हैं, अम्मा पला। हाय। जाओ ना अच्छा दादी जाओ बच्चा जाओ हाय। फिर ऑन हाय हाय हाय। तो विशाल जी भी आ रहे हैं थोड़ा आगे आगे तक छोड़ने के लिए। बाय वैशाली, बाय। अम्मा बैठो पे हैं। हाय हो आप फिर ऑन कस तक है बैठा है। बाय बाय जोर पे बाय। अम्मा बैठो हैं। क्या की को पहाड़ में, को पहाड़ में ठीक नहीं लग रहा है बिलम्मा। नहीं किले ने लागने ठीक लागने। अम्मा के दीदी ने की अम्मे कहीं जान छो घूमने जान छो आज। यो घूमना है अभी। ओए बैठो पे हैं। हाँ नमस्ते अरे ये तो मार है। ये देखो भूत में ओ भूत का जो अम्मा का खाना चल रहा है। अम्मा बैठो पे हैं पहला। चलो फिर ठीक है विशाल जी, फिर ओके ध्यान रखना अपना। बहुत जल्द मिलते हैं फिर। ओके फिर आते रहना कभी। ओके बाय बाय। फिर विशाल जी से भी बाय बाय हो चुकी है और विशाल जी अभी घर पर ही हैं क्योंकि ना उनके मम्मी और पापा आ रहे हैं थोड़ा आगे तक, जो नियरेस्ट यहाँ पर छोटी सी मार्केट है। और मम्मी तो यहाँ पर है, पापा कहाँ हैं? नहीं गया अकेले। अच्छा तो ठीक से भाई हिट हुए हैं, तो ये लोग जा रहे हैं आगे कहीं मार्केट तक। ठीक से भाई जाओ, आराम है। ओके बाय। तो चलिए गैस फिर मैं चलता हूँ, अभी गाड़ी मेरी आगे है और बैग यहाँ पर है। चलो बैग उठाते हैं। ओके बाय। तो सच में यार बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या बताऊँ मैं, कहने के लिए शब्द नहीं है, मतलब इतना अच्छा लगा। तो चलो अब चलते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फ़िलहाल तो अभी सोचा है जागेश्वर जाने का। अब देखो जागेश्वर से पहले अगर कुछ और मिलता है या कहीं और का प्लान बन जाता है चलते चलते, वो बात अलग है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो जागेश्वर की है। तो चलो दगड़ियों पे चलते हैं। पुनः अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से लोड कर दी है। चलो फिर निकलते हैं। बकरियाँ, अरे यार ये तो डर रही हैं। अले ले 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 ले, ये भी भाग गई।
ये है यहाँ के ग्वाला आए हुए, अमा और बुबू। अमा और बुबू है अलग अलग ग्वाला है मतलब। अच्छा तुम उथे बकार छन किलार था, तुम बकर है या गोरबच? ऊपर गाय बच्चियां भी है। अच्छा बकरी छन तुम्हार। अच्छा अच्छा चलो ठीक। और दादी तुम किलार छा? हम लोग गवा रहा हो अच्छा 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 चलो ठीक। अभी ना मैं गाइस यहाँ से जा रहा था रास्ते से, तो रास्ते में ये लोग देखे मैंने। भाई बहन हो। अच्छा भाई बहन हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। आजकल घास तो खूब हो रही है ऊपर तक, देखो क्या घास, हरी हरी घास। बारिश होने में। अच्छा और इतने इतने उसमें जा रखी हैं गाय बच्चियां, वहां से गिरने का खतरा नहीं रहता है? रोज के। अच्छा ऊपर तक जाएंगे ऐसे में? तो ऐसे ला रहा था दते घास घास काटने के लिए। अच्छा घर में तो भैंस है। आप अब तो आपकी बहू रानी होगी घर में, बहू है नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा अभी बेटों की शादी नहीं हो रखी है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अभी कुछ समय का और है, फिर कष्ट, उसके बाद तो हाँ उसके बाद खुशहाली है। खुशहाली है उसके बाद। आजकल की इसका वो घास ही नहीं काटते आजकल। ये तो है हर जगह हो गया ये। हाँ। पुराने लोग तब तक ये पड़ा है खेती बाड़ी, उसके हाँ, बाद हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। सही कह रहे हो आप। बस आप लोगों की है, पितरों का आशीर्वाद है, आप लोग कर रहे हो। अब आगे को देखो, फिर आगे वाली पीढ़ी क्या करती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। आप ग्वाला यार छापे तुम लोग। अब अभी टाइम पास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अच्छा अच्छा चलो सही है सही है। आपका टाइम पास हो रहा है और मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानने पहचानने के लिए मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मिल करके कुल लगाकर। और चलो ठीक चल पे बैठो। ओए हरेला के इस पर्व आने के बाद पहाड़ों में हरियाली और तीव्रता से बढ़ जाती है। कुछ इस तरह से आजकल चारों तरफ हरे भरे जंगल नज़र आ रहे हैं और इन्हीं जंगलों के बीच से जहाँ पर ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष हैं, यह रास्ता सीधे निकलता है धौलछिना के लिए। अब धौलछिना की मार्केट में आज चहल पहल खूब देखने को मिली। दोनों तरफ दुकानों में, पर आदमी तो कम थे, चहल पहल मार्केट में ज़रूर थी। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ा मैं, और यहाँ से मौसम के क्या नज़ारे देखने को मिले, दिल खुश ही हो गया। पर यहाँ रास्ते में मैंने सुना था गैराड़ गोलू देवता के बारे में बहुत जिक्र, जो कि यहाँ से गैराड़ गोलू देवता 13 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों इस रास्ते एक कार वाले आए, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया पिछले दिन हुई बारिश से रास्ता टूटा हुआ है भैया, आप बाइक से नहीं जा पाओगे। फिर मैंने यहाँ जाना कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने सीधे रास्ता चुना तो केवल जागेश्वर धाम जाने का। अब यहाँ से दूरी जागेश्वर धाम की 15 किलोमीटर की रह गई, जो कि अब मैं कुछ ही क्षणों में जिसको तय कर लूँगा। और आज मेरे दिन का खाने का बंदोबस्त हुआ पनवा नौला में, और यहाँ पर दोपहर का खाना किया और उसके बाद फिर मैं बढ़ गया दर्शन करने के लिए जागेश्वर धाम की ओर। और जागेश्वर धाम के पास पहुँचते ही घने घने जंगलों के बीच से यह रास्ता जाता हुआ दोस्तों प्रकृति अपने आप में समेटे हुए इस जागेश्वर धाम को, जहाँ पर ऊंचे लंबे लंबे चौड़े चौड़े देवदार के वृक्षों के घने जंगलों के बीच से यह रास्ता जब जागेश्वर धाम को जाता है तो दिल खुश हो जाता है, मन को सुख शांति प्रदान हो जाती है। और सूर्य की किरणें जहाँ मंद मंद मुस्काती हुई हम तक पहुँच रही हैं, मानो कह रही हूँ कि जागेश्वर धाम अब नज़दीक आ चुका है। वहीं जागेश्वर धाम से पहले पड़ता है डांडेश्वर जागेश्वर धाम।
दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थानों में जागेश्वर धाम मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थान है। दोस्तों यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और साथ में दोस्तों यह देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। साथ में जागेश्वर मंदिर में लगभग 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें 4-5 मंदिर ऐसे प्रमुख हैं दोस्तों जिनमें विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर समूह केदारनाथ शैली से निर्मित हैं। जागेश्वर अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी विख्यात है। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये विशाल मंदिर बहुत ही सुंदर है। दोस्तों प्राचीन मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान शिव की तप स्थली है। यहाँ नवदुर्गा, सूर्य, हनुमान जी, कालिका, कालेश्वर प्रमुख हैं। हर वर्ष दोस्तों श्रावण मास में पूरे महीने जागेश्वर धाम में पर्व चलता है, जो इस बार चला हुआ है। पूरे देश से श्रद्धालु इस धाम के दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान में कर्मकांड, जप, पार्थिव पूजा आदि चलता है। दोस्तों यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं। जागेश्वर मंदिर में हिंदुओं के सभी बड़े देवी देवता मंदिर हैं। 2 मंदिर विशेष हैं, पहला शिव और दूसरा शिव के महामृत्युंजय में जप आदि करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाता है। दोस्तों 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था, परंतु लोग मानते हैं मंदिरों को पांडवों ने बनाया था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि दोस्तों कत्यूरी और चंद शासकों ने बनाया था। इस स्थल के प्रमुख मंदिरों में दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नवदुर्गा, नवाग्रह मंदिर, एक पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल हैं। महामंडल मंदिर महादेव मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है, जबकि दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों जागेश्वर भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जागेश्वर में लगभग 150 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लैब से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से चिन्हित हैं। तो जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेख में पट्टी पारुण के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी मैं वापस आ गया हूँ। जहाँ पर मैंने गाड़ी को पार्क किया था वो ये जगह है और हेलमेट भैया की दुकान में रख करके गया था। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया आपका। चलिए फिर अब चलते हैं। दोस्तों यह मंदिर डांडेश्वर मंदिर है। डांडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र का विशालतम मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण संभवतः कत्यूरी शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। दोस्तों यहाँ विभिन्न समूहों में लगभग 14 छोटे बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आ गया हूँ। डांडेश्वर है ना। तो अभी थोड़ा बूबू से पूछते हैं, फिर यहाँ पे लोकल के ही हैं। बूबू थोड़ा बहुत बताएंगे आप मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ और नीचे जागेश्वर में दोनों में अंतर क्या है मंदिरों में। ये जो मेन मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिका स्थान यही है। ये वाला यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे भारत में स्थापित है। अच्छा। ये शंकर भगवान जी योग की स्थान। अच्छा। नीचे जो है फिर जगह है लिंग उत्पन्न हुए तब स्थापित किया वो बाल रूप है। अच्छा। हाँ इसके ऊपर अभी ब्रजाश्वर मंदिर है, वो ब्रजावस्था की स्थापना है शंकर भगवान। अच्छा। तो तीनों अवस्थाओं में है। तीनों अवस्थाओं में है। हाँ। अच्छा। बाल रूप, यौन रूप और बिरधा। हाँ। अच्छा बिरधा वाला ऊपर है। ऊपर। और जो ये नदी बहती है, ये नदी कौन सी है जो नीचे से बहती है? ये तो दूध गंगा है, यही पानी चलता है मंदिर में। कौन सी गंगा? दूध गंगा। दूध गंगा। फिर नीचे जाके फिर वहाँ से जटा गंगा आती है, वो दोनों मिल जाते हैं। अच्छा ब्रह्म कुंड में। हाँ। बुबू से थोड़ा बहुत मंदिरों के बारे में और जानकारी हमें मिली। बहुत अच्छा लगा बुबू से बात करके भी। यही लोकल के, आप लोकल के ही है ना? अच्छा चलो ठीक। ये नातनी है आपकी? चलो ठीक है। तो चलिए गैस फिर अब चलते हैं यहाँ से।
और अभी शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे और देखते हैं फिर अब कहाँ तक पहुँचते हैं शाम तक। गजब की बात तो यहाँ हो गई, रखे रखे मेरी बोतल को क्या हो गया, देखो गाड़ी खड़ी थी धूप में और ये ऐसे करके पिघल गया, यहाँ से पूरी बोतल पिघल गई मिल्टन की। गाइस देखो ऐसा हो गया बोतल ऐसी हो गई। ओ सिड्डो फेंक दो, कोई काम की नहीं है। अब बोतल में भूल आया और एक बोतल मेरी ख़राब हो गई। अब पानी भी कैसे आएगा, पानी आएगा तो उसमें कैसे आएगा। चलो एक बोतल कहीं से ढूंढनी पड़ेगी। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद अब मैंने रास्ता पकड़ा है बूढ़ा जागेश्वर जाने का, यानी वृद्ध जागेश्वर। एक्चुअली दोस्तों वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है बूढ़ा जागेश्वर। तो वहाँ के लिए रास्ता तो मैंने पकड़ दिया, पर वहाँ आज शायद से मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। दर्शन शायद से कल सुबह ही हो पाएंगे और आज अब शाम को रुकने की व्यवस्था देखते हैं कहीं पर, यदि हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो जो भी हमारे पास टेंट का सामान है वही टेंट या यहीं पर लगा लेंगे या कहीं और लगा लेंगे। तो जैसा भी होगा रहने की व्यवस्था जो भी होगी वो कल वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने को तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन पहाड़ों से भी धूप ढलने लगी है और शाम का समय है और इसके साथ ही अब शाम को रहने की व्यवस्था कहीं पे देखता हूँ। फिर अगर कहीं पे होती है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे देखेंगे, कुछ टेंट वेंट लगा लेंगे, यहीं पे आराम करेंगे या कुछ और होगा तो अरेंजमेंट वो देखेंगे। कल वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल गाइस फिर आज के इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप गाइस आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर देना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल एक और नए दिन की शुरुआत के साथ, नए जोश के साथ, नई व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।